चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 2019 में जब इंडिया के विजिट पर था तब उसने अपने शूज में चेन्नई के महाबलीपुरम के कोस्ट लाइन के रेत के सैंपल चाइना में वापस लेकर गया था मोनाजाइट के टेस्टिंग के लिए। मोनाजाइट को एक रियर अर्थ मिनरल कहा जाता है और ये मोनाजाइट जिसे हम रियर अर्थ मिनरल कहते हैं वो हमारे कोस्ट लाइन पर ऐसी बिखरी हुई मिलती है जिसे हमें माइनिंग भी नहीं करना पड़ता और जिसे हम अगर और भी ज्यादा एक्सट्रैक्ट करें तो उसमें थोरियम और यूरेनियम जैसे एलिमेंट भी मिल सकते हैं। यही वो कारण है कि इंडिया के कई सारे कोस्ट पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। वहां पर लोगों को जाने के लिए सख्त मना किया गया है। अब एक और थ्योरी सुनो। चाइना दुनिया भर की ईवी मार्केट को लेकर इतना ऑब्सेस बन चुका है कि वो डेस्परेटली हर वो चीज कर रहा है जिससे कि वो ईवी मार्केट में अपना कब्जा कर सके। पूरा यूरोप चाइना की बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक कार को लेकर कंसर्न दिखा रहा है। वहाँ इलॉन मस्क भी चाइना की ईवी कार्स को लेकर डरा हुआ है और चाइना को पता है कि अगर हमें ईवी के मार्केट में बने रहना है तो उन्हें उसके कंपोनेंट्स को लेकर काफी ध्यान देना होगा, जैसे कि मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिक मोटर्स के पहिए में लगाई जाती है। आपके पास लिथियम ना भी हो तो चलेगा, पर अगर आपके पास मैग्नेट ना हो तो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे दौड़ ही नहीं पाएगी। और जिसे बनाने के लिए जो रियर अर्थ मिनरल मिलता है वो इंडिया के कोस्ट पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, जिसे थोरियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने इसे पहले डिस्कस किया, उस मैग्नेट को बनाने के लिए एलिमेंट जैसे कि सेरियम, लैंथेनम, नियोडाइमियम, प्रासियोडाइमियम ऐसे एलिमेंट इजीली अवेलेबल हो जाते हैं इंडियन कोस्ट पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एलिमेंट्स चाइना के पास बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास भी ये एलिमेंट अपर मंगोलियन डेजर्ट के सैंड में मौजूद है, पर प्रॉब्लम यह है कि वहां पर मिलने वाले एलिमेंट्स उस क्वालिटी को मैच नहीं करते और अगर करते भी है तो उन्हें काफी ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है उन रेत के टीलों में से। और प्योर फॉर्म में मिलने वाले एलिमेंट की क्वांटिटी भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडियन कोस्ट। नाउ चाइना इस मिनरल्स पर बहुत दिनों से आंखें जमाए हुए हैं। वो किसी तरीके से इस मिनरल को इंडिया से लेना चाहता है और ये सारी बातें हमें एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करती है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की महाबलीपुरम में अनऑफिशियल मीटिंग। ये मीटिंग पहले से ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी, ये उनके उस वाले विजिट के प्लान में भी नहीं था और वे लोग इस मिनरल्स को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, अपनी हाथों से छूना चाहते थे, उसे महसूस करना चाहते थे, जो कि चाइना में बैठे बैठे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उनके साथ कमांडोज के रूप में कौन जाने उन्होंने साइंटिस्ट भी उतार रखे हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चाइना ऐसी चीजें हर बार करता आया है। क्योंकि जिस तरीके से चाइना बायोलॉजिकल स्मगलिंग यूएस में कर रहा था, जो कि पकड़ा गया 10 जून की ये बात है, और भी बहुत सी स्मगलिंग चाइना बाकी सारी कंट्रीज में करता आया है। तो उनके लिए इंडिया के मिनरल्स को पास से देखना एक इंटेंशनल एक्शन था। वे इंटेंशनली वहां पर जाना चाहते थे, क्योंकि आप ही देखो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि इंडिया के पास घूमने फिरने के लिए बहुत सी जगहें हैं। वो चाहता तो नॉर्थ ईस्ट जाता, लद्दाख जाता, जम्मू कश्मीर जाता, पर उस समय उन्होंने अपनी अनऑफिशियल मीटिंग्स में तमिलनाडु का महाबलीपुरम ही क्यों चुना? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक और बड़ा रीजन जो कि इस चीज को और भी ज्यादा हाईलाइट करता है वो ये कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं रखती, उनके लिए भगवान नहीं होते। फिर क्यों उन्होंने महाबलीपुरम जैसे स्पिरिचुअल साइट को चुना? अगर ये सिंपल बात जब आप गूगल करोगे कि महाबलीपुरम के कोस्ट पर कौन सा रियर अर्थ मिनरल पाया जाता है और वो मिनरल्स किस यूज में लिया जाता है, तब इस बात को लेकर पूरी क्लैरिटी आपके सामने होगी।